हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ये मैगी देख के खुश हो गए होंगे, उनका मन कर गया होगा। खुश होने का मतलब है कि उनका मन कर गया होगा, यार हमें भी मैगी बनानी है। तो ये मैगी बनी है। मैगी क्या, एक पैकेट यिप्पी का था और 2 पैकेट मैगी के थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैगी बनाते हैं। नेहा का मन था कि उसको भूख लग रही है, कुछ खाना है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, सब्जी कुछ थी नहीं। तो मैंने कहा चल नेहा मैगी पार्टी करते हैं। तो चाय, मैगी, और फिर मैंने मैगी में मटर वटर डाल के, प्याज टमाटर डाल के बढ़िया करके बनाई और बाहर धूप में लेके बैठ गई हूँ। वो भी इंजॉय कर रही है अपनी मैगी को, चाय को, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ यहाँ बैठ करके। बच्चे अभी नहीं हैं तो चलो आप लोग भी खा लो, आपका भी मन कर गया होगा। ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये काफ़ी सारे दिन का हो गया है, 3 से 4 दिन का हो गया है। तो अभी जो है जवे बने हैं, तो मटर वाले जवे हैं। मतलब कल मैगी आज जवे सेम। लेकिन वो बस बन गए, चलो रखे थे, समझ नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या करें। तो नाश्ता क्या, मतलब वो जो बच्चे चले जाते हैं 10-11 बजे के करीब तब बनता है। तो यहाँ पे फिर वही चाय और नमकीन जवे अभी हम लोग खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, कभी जवे कभी मैगी वैगी। फिर उसके बाद ये दोपहर का टाइम था और बिल्ली आई थी, जैसे अचानक से हमारे घर में आती है ना, तो मैंने कहा चलो दिखाएंगे। लेकिन आज वो भाग गई, उसको पता चल गया ये मेरी वीडियो बना लेती है। तो मेरे को अच्छी लगती है, बड़े धीरे धीरे पैरों से आती है कि भाई दबे पाँव से आना बिल्कुल। तो पर मैं उसको खिड़की से देख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जब मैं उठी हूँ और धूप अब जाने वाली है तो खिड़की विड़की बंद कर देते हैं, पर्दे वर्दे लगा देते हैं, क्योंकि मैं खिड़की खोल के रखती हूँ। क्योंकि ठंड बेशक है, ठंड आएगी अंदर, लेकिन ताज़ी ताज़ी हवा सी आएगी। तो सब कुछ ठीक करेंगे, सोफे वोफे खिड़की वगैरह। कल कोई ब्लॉग नहीं किया। कल परसों रात मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो गई थी। मेरे को तो लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया, सांस वाली प्रॉब्लम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। और फिर जब वो ठीक हो जाती है तो मेरा डॉक्टर के पास जाने को मन नहीं होता। और शायद मुझे कुछ है भी नहीं, मुझे लगता है कि वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हो जाता है या फैटी लीवर जो पहले प्रॉब्लम थी वो ही है। तो मुझे लगता है कि क्यों दिखाना, क्यों ये वो। कई बार लगता है कि नहीं दिखा लेना चाहिए, सही रहता है। तो देखती हूँ, इस हफ्ते है प्रोग्राम डॉक्टर को दिखाने का, सारे चेकअप कराने का कि ये क्यों हो रही है। ये आज भी हो रही थी मुझे, बस ये है कि परसों रात 12 से 2 कब बजे इस प्रॉब्लम में पता ही नहीं चला था। ऐसे लग रहा था कि अब कल की सुबह तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं इधर लेटी हुई थी, फिर मैंने विपिन को फ़ोन करके बुलाया था कि विपिन मेरे को दिक्कत बहुत हो रही है और मैं अंदर आ जाती हूँ। फिर विपिन आए, फिर गरम गरम पानी दिया उन्होंने, दवाई बोल रहे थे, डॉक्टर के लिए बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा 2 बजे डॉक्टर के ज़्यादा ही हो जाता तो फिर जाना भी पड़ता है। गए भी हैं रात में, एक आधी बार हो भी चुका है ऐसा। एक बार जब मेरी तबीयत 2020 में बहुत ख़राब हुई थी, तब हम रातों को डॉक्टर के खूब घूमे हैं। फिर तन्मय को लेके भी गए हैं एक बार उसके कान के दर्द के लिए, और तन्मय को हम सुबह के टाइम लेके गए थे। और विपिन को अभी डेंगू हुआ था तब। तन्मय आ चुका ट्यूशन से। और अभी हम पियेंगे चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, फिर थोड़ा मुंह धोते हैं, थोड़ा बालों को ठीक करते हैं। क्योंकि अगर मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ हफ्ता, और मेरा रश्मि कलेक्शन पे भी कोई काम नहीं हो रहा है हफ्ता भर, तो समझ लो कि मेरा सर धुलता रहेगा और मैं कंघी नहीं कर पाऊँगी, ऐसी रह जाऊँगी। तो अभी जो है करते हैं, कंघी करेंगे, बाल वाल सेट करेंगे, थोड़ा सा मेकअप करेंगे, फिर जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मुझे लाइव करना है रश्मि कलेक्शन पे समर कलेक्शन का, क्योंकि विंटर का तो बिल्कुल बंद हो चुका है। और यहाँ पे ना मेरी थोड़ा बालों की प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ से ना ऐसे लग रहा था जैसे बाल वो हो गए हैं। देखो अभी भी हल्का सा फर्क तो है, जबकि ऐसे करने से दिखता है, लेकिन मुझे बालों से बहुत ज़्यादा है, बालों का रहता है कि नहीं। इसीलिए ना मैं स्मूथनिंग कराने का भी ये सोच रही हूँ, कराऊँ ना कराऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो जाता है। फिर सोचती हूँ लाइफ का पता है तो इस पे करा लो। तो चलो चाय पीते हैं। विपिन जी आ चुके हैं, अभी आए थे, और विपिन जी ने ही चाय बनाई है सभी के लिए चाय, रिंकी। और क्योंकि मैं लाइव करूंगी, बिना विपिन के नहीं कर पाऊंगी लाइव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बच्चों को क्या, गुड्डू तो करवाती नहीं है, वो तो साफ मना करती है कि मम्मी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगी। और खुशी को फिर मेरे को ये लगता है कि जब गुड्डू नहीं करा रही तो मैं खुशी से भी क्यों ही बोलूँ फिर, तो इसलिए तो मैंने कहा विपिन जी आ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो अकेले करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो, इन्होंने कहा चल मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा ठंड भी बहुत हो रही है, सूरज देवता निकल नहीं रहे, चाय पीते हैं। और एक ना मुझे वो अच्छे लग रहे हैं आजकल, विपिन 5 रुपए देना है, इसे मैं चाय के साथ खाऊंगी। वो तो वो मुझे टेस्टी लग रहे हैं, मैं दिखाऊंगी अभी क्या लेके आता है तन में।
ये वाले आजकल मैं काफी खा रही हूँ, जीरा पापड़। बहुत ज्यादा, पर इसमें से मैं आधे ही खाऊंगी क्योंकि ये मैंने ज्यादा खा लिए तो मुझे ये भी नुकसान देंगे। और आज छोटा सा हीटर मंगाया मैंने ऊपर के लिए क्योंकि ठंड लगेगी, पहले वाला बड़ा था वो। तो अभी है नेक्स्ट डे और ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, तो उसके लिए घोल तैयार हो चुका है। थोड़े से पकोड़े बनाऊंगी क्योंकि जितने भी पकोड़े बनते हैं ना फिर वो मेरे हिस्से ही आते हैं, तो इस वजह से थोड़े से पकोड़े बनेंगे। और लहसुन प्याज भी कट चुका है। लहसुन प्याज की तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे बिना लहसुन प्याज के वाली जो मैं बनाने लगी हूँ मुझे वही टेस्टी लगती है, जो मैं लगभग 1.5 साल से बना रही होंगी। छठी से बनानी शुरू की थी तो अच्छी लगी, तो तब से वही बन रही है और टेस्टी भी लगती है। बस ये होता है लहसुन वगैरह डालने से बोलते हैं वादी वगैरह बाएँ वगैरह की प्रॉब्लम मतलब नहीं हो, क्योंकि कड़ी दही से बन रही है, ठंड का टाइम है, ठंड में दही कड़ी बन रही है तो फिर दिक्कत दे जाती है। पर क्या करें यार, कड़ी तो कड़ी है। कड़ी तो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, बहुत पसंद है मुझे, पर फिर भी इतना डेली तो नहीं बनती है, कभी महीने में एक आधी बारी बनती है। तो अभी जो है पकोड़े निकाल लूँगी। कढ़ाई में तेल कम रखती हूँ मैं, तो जिसकी वजह से वो कुछ कुछ फूल जाते हैं, कुछ पूरे फूल नहीं पाते हैं, क्योंकि तेल अच्छा होगा तभी पकोड़े फूलते हैं। बाकी सॉफ्ट पूरे बनते हैं मेरे पकोड़े, सॉफ्ट में वो नहीं होती तो अभी बस मैं इसको निकाल के इसी कढ़ाई में तेल कम करके पकोड़े कह रही हूँ, कड़ी छौंकने लगी हूँ, जिसमें प्याज लहसुन और करीब भून के मेथी से छौंक के फिर यहाँ पे भी मसाला डाल दूँगी। मसाला क्या, धनिया पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि घोल बनाया था तो मिर्च हल्दी नमक तो उसी टाइम पे डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने इसको जो घोल था वो भी डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी खूब सारा। जितना दही वगैरह लिया है उससे 4 गुना तक इसमें पानी चला जाता है, क्योंकि ये 1 घंटा पूरा पकेगी। 1 से 1.5 घंटा भी हो सकता है या 1.25 घंटा भी हो सकता है, पर 40 मिनट नहीं हो सकता है। तो इसको बस अब खूब पकाएंगे 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 जब तक कि उबाल नहीं आ जाएगा, तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और काफ़ी पतली लग रही है अभी, लेकिन जो है जब पक जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा पकेगी तो टाइम वो तो हो ही जाएगी, गाढ़ापन तो आ ही जाएगा। बेसन भी फूलता है फिर उससे भी आता है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं चला ही रही थी और फिर पकोड़े वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए थे जब इसमें उबाल आ गया था। भी तो परफेक्ट सांस नहीं रही होगी, हम भी तो क्या पता परफेक्ट सांस ना रहे, तो सिर्फ अपनी सांस में क्यों कमियां ढूंढने। हम बोलते हैं ननन बुरी जेठानी बुरी, हम परफेक्ट हैं। अभी ये फिर से नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जिसके लिए प्याज काट लिए थे और लहसुन भी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला, मैंने जीरा डाला और फिर सीधा प्याज डाल दिया। प्याज को भून लेंगे, उसके बाद इसमें टमाटर हरी मिर्च वगैरह, क्योंकि मैं डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, तो सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में इसमें जो है मैंने बैंगन जो भून के रखे थे वो डाल दिए हैं। मटर जो है पहले ही डाल दी थी, टमाटर जब हो गए थे तब थोड़ी देर मटर को भूना था, बॉयल करके डाली है, तो बस सिर्फ थोड़ा टमाटर के साथ भून के, और जब थोड़ा सा भून गई अच्छे से तो फिर उसमें जो है भरता जो बैंगन भुना था वो डाल दिया। और बस मटर वाला बैंगन का जो भरता होता है ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। सिंपल बैंगन के भरते से ज़्यादा टेस्टी लगता है मटर वाला बैंगन का भरता। अगर सर्दी है तो चाय ले लूँगी, गर्मी है तो जो है रायता ले लेती हूँ। और प्लेट लग चुकी है, जैसा कि मैंने बोला कि सर्दी है तो चाय ले लूँगी, तो साथ में चाय भी है। ये देखिए इधर कप रखा हुआ है और 2 रोटी ले ली है, बैंगन का भरता हो गया है, बस मज़ा आ जाएगा। काफ़ी समय बाद आज जो है बैंगन का भरता घर में बना है, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है बैंगन का भरता? मेरा तो कभी बहुत फेवरेट हुआ करता था। और जब मैं अपने ससुराल से मायके जाती थी ना, तो जो थाली बनती थी विपिन के लिए स्पेशल, मेरे लिए स्पेशल, उसमें बैंगन का भरता ज़रूर होता था। मतलब विपिन की फेवरेट चीज़ें मेरी फेवरेट चीज़ें दोनों मिक्स करके वो थाली तैयार होती थी। फिर मैं मम्मी को बोला मम्मी कुछ और भी बना लिया करो, मतलब हर बार बैंगन का भरता नहीं। तो अभी बैठी मैं बिस्तर पे। ये मेरे पिछले 3 से 4 दिन का व्लॉग है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ऐसे ही हो गई थी एक दिन, उसके बाद मैं ठीक भी हुई, सारे काम भी हुए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, डॉक्टर ये वो, कहीं कुछ नहीं, घर पे ही दवाई आ गई, वही मैंने खा ली। टेस्ट का हो रहा है
क्योंकि जहाँ विपिन ने मेडिकल से मेरे लिए दवाई ली उन्होंने भी बोला कि भाई टेस्ट तो करा ही लो, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी होगी। विपिन ने पूछा ना भाई क्या हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसे तो हार्ट की प्रॉब्लम में भी हो सकती है, और जो फैटी लीवर है उसमें भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और एक चीज़ और बोल रहे थे। तो वैसे तो मेरे को पता है कि मुझे कुछ ऐसी बीमारी नहीं है, पर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम का ना ऐसा लगता है, हाँ मेरी मम्मी को है तो कहीं हो जाता है ना, बच्चों को आ जाती है, पर मुझे ऐसे लगता नहीं है। और बाकी अगर है तो हर चीज़ का समाधान है, टेस्ट करा लेंगे तो मन की जो वो होते हैं डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे बाल हो रहे हैं बहुत गंदे, ऐसे लग रहा है जैसे तेल लगाया हुआ है, पर ये तेल खुद ही लग जाता है जब 3 दिन हो जाए सर में, और मेरे तो सर में खारिश होने लगती है। तो सर हम कल ही धोएंगे क्योंकि कल जो है राम आएंगे। आप सभी को दोबारा से देखिए दिवाली मनाई जाएगी। हमने भी दिए मंगाए हैं, कल भिगोएंगे। देख मेरी बिंदी कहाँ लगाई है, खुशी ने लगाई है ये बिंदी। नीचे आ गई, वो इतनी नीचे नहीं लगाई थी। नहीं मैंने छेड़ी कहाँ है, मैंने तो अभी ध्यान दिया है। तो भाई कल जो है वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, और वैसे भी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल हमारे घर कोई आ रहा है। कौन आ रहा है वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा, हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि उनका पहले भी 2 बार आना कैंसिल हो चुका है। पर इस बार 99% तो कंफर्म है क्योंकि हम उस चीज़ की तैयारियों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम कोई हमारे घर आ रहा है। फर्स्ट टाइम सोचो कौन आ रहा है, सोचो दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कौन आ रहा है आपको, बाकी फिर कल पता चली जाएगा। तो हम उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारियों में लगे हुए हैं, मतलब आज ही लगे हैं, कल तो नहीं लगे थे। और बाकी अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक मैं कल भी थी और परसों भी थी, बस फिर मैं रश्मि कलेक्शन के काम में बिजी हो गई थी। और अभी मैं देखती हूँ, कल तो नहीं परसों भी नहीं, शायद मैं बुधवार को जाऊं और अपने टेस्ट वेस्ट कराऊं और देखूं कि भाई क्या हुआ है। फिर वैसे ही थोड़ा मेरा ऑयल का भी हो रहा है, परांठे का भी हो रहा है, तो परांठे भी। और ये देखो कौन बैठा हुआ है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा हीटर, मैं इसको गीजर भी बोल देती हूँ कई बारी। तो अभी जो है बैठते हैं बातें करते हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी बातें करते हैं। पूरा घर हमने पैक कर लिया है, पर्दे वर्दे लगा लिए हैं। बाहर देखो बरामदे में भी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने ना बाहर की भी पर्दे लगाना, चैनल बंद करना, क्योंकि बहुत हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है बाहर, जो सच्ची में शीत लहर टाइप वाली होती है। मैं और खुशी ऊपर गए कपड़े लेने, और भाई ऐसे हो रहा चैनल के अंदर घुस के लगा कि गर्माहट हल्की फुल्की महसूस देना, वरना भाई बहुत ठंड हो रही है आज तो, बहुत ज़्यादा आज लगी है मुझे ठंड जो बोलते हैं। ऊपर जाके ऐसे हो रहा था, तो फिर मैंने कहा भाई यार चलाते हैं इसको, हम ऊपर शॉप पे से लेकर आए। ये अभी लाए हैं, टेम्परेरी हीटर है ये, कोई बढ़िया वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को थोड़ा हीटर वीटर से डर लगता है। पहले तो गीजर से भी लगता था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था ना कि आपने गैस वाला क्यों नहीं गीजर लगाया हुआ, आपने बिजली वाला क्यों लगा रखा है, फिर गैस वाले हीटर में वेट नहीं करना पड़ता, कभी भी नहा लो। तो वो पता है क्या है, मेरी शादी वाले साल की बात है, मतलब वो दुल्हन ही थी, वो ख़त्म हो गई थी। मेरी मम्मी भी मेरे को, जब मैं उस दिन नहा रही तो मेरी मम्मी कह रही तू ना दरवाजा बंद ना करियो और खोल के ही नहा ले, मतलब ढिका के नहा ले, क्योंकि बहुत डर लग गया था उस दौरान ना। ऐसे केसेस होते हैं, और सर्दियों में ये कहीं ना कहीं, आजकल तो जैसे पहले अखबार आते थे तो पढ़ने को मिलता ही था, अब अखबार नहीं आते, न्यूज़ जाके पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें ना अभी भी होती रहती हैं, तो डर लगता है। देखो किसी का ना बिजली के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो उन्हें बिजली वाले हीटर से डर लगता होगा, हमने गैस वाले गीजर से सुना है। गैस में क्या है ना, गैस बन जाती है बाथरूम के अंदर, गैस बन के फिर वो दिक्कत। अब कई बार ये हीटर होते हैं, ये बंद करके चला लो, दरवाजे बंद कर लो, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ी देर में मैं इसको बंद कर दूंगी, ऊपर भी बंद कर दिया था। तो खैर कोई भी चीज़ है ना उसे ध्यान से भी यूज़ करना चाहिए। और एक ये भी होते हैं जो अंगीठी में कोयले वोयले डाल के घर के अंदर रख लेते हैं, उससे भी हादसे हुए हैं, हमने खुद सुने हैं, पड़ोस में हमने खुद देखे हैं। यहाँ अब तो कुछ नहीं सुना पिछले 15 सालों से ऐसा, तो इस वजह से मेरा ना गैस के हीटर का मन नहीं करता है, क्योंकि मैंने उसके 2 हादसे देख रखे हैं। एक मेरी शादी वाले साल दुल्हन का ही हुआ था, मैं नहाने गुजरी, मैंने कहा मेरा भी ना हो जाए तो होता है, इस तरह की चीज़ आ जाती है। और मैं ब्लॉग शुरू करी थी तो खुशी ने कहा चलो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, तो इसने मेरे को लिपस्टिक ला के दी, ये वाली जो मैं नई लाई थी, तो यही वाला शेड मैंने लगाया हुआ है। मुझे ब्रश वाली लिपस्टिक बहुत ना के बराबर पसंद है, बहुत ना के बराबर, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती।
और मैं ना क्रेयॉन्स वाली लिपस्टिक के साथ ज़्यादा ठीक रहती हूँ, तो मैं वही लाऊंगी अपने लिए, 2-3 लाऊंगी अच्छी सी, अपनी शॉपिंग करके लाऊंगी मैं एक दिन जाके। तो ये वाली लगाई है मैंने। अभी हाथों पे लगाऊंगी बोरोलिन। खा गई हमारी बोरोलिन। हमारे घर में ये बहुत चलती है, ये सब, खुशी हो, गुड्डू हो, विपिन हो, हम सब लोग यही ज़्यादा लगाते हैं। वैसे तो वैसलीन भी है, क्या हुआ, लगाते हो ना? yes. पहले खुशी को ये नहीं इतनी अच्छी लगती थी, लेकिन खुशी ने खुद महसूस किया कि लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको यही आके यूज की है। मतलब पहले तेरे को थोड़ा हुआ था ना, इसे यूज करने के लिए हंसी थी, शायद अभी भी हंसी रही है, क्योंकि ये वाली जो क्रीम है ना, ये आप एक बार लगाओगे तो ये पूरा दिन आपका चलती है। दूसरी वाली इतनी महंगी महंगी यूज की है, मैं तो भाई पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ इसको, मैं इससे अच्छे से सहमत हूँ। मैं बोलूँगी कि यही होनी चाहिए। पहले निविया भी यूज़ कर ली, वैसलीन भी यूज़ कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर ली, पर फिर मेरे को ये बेस्ट लगी। काफ़ी अच्छी होती है लिप्स के लिए हो। मैं तो मुंह पे भी लगा लेती हूँ, ऐसे हाथ पे लगा के मुंह पे फेर लेती हूँ ऐसे ही। अभी तो कुछ नहीं लगा रखा मैंने, अभी तो मैं ऐसे करूँगी। नेचुरल ब्यूटी नहीं हूँ भाई, वो कैमरे पे लग रहा होता है, कुछ भी नहीं हूँ मैं। चलो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। 3 दिन का ये ब्लॉग है, 3 से 4 दिन का भी हो सकता है। अब तो मैं ही भूल गई कितने दिन से स्टार्ट कर रखा है मैंने ये, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे जब से ब्लॉग नहीं मतलब जा रहे, एक आधा क्लिप बनता है ऐसे, तो उस तरीके से। पर अब मैं प्रण लेती हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। सिर्फ संडे को छुट्टी होगी, बाकी और दिन छुट्टी नहीं होगी, चाहे छोटा सा ब्लॉग जाए पर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारे तो नहीं है उनकी गिनती, पर कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं। मनमीत जी हैं जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं, निशा व्यास जी हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे करती हैं कि क्या हो गया रश्मि, थोड़ा सा ही डाल देते। कोई आया है बाहर यार गेट पे। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चश्मा नहीं, आ जाओ। अच्छा भाभी हैं, आ जाओ। भाभी आई हैं। तो भाभी आई थी और फिर हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, खूब सारी बातें की, काफ़ी देर तक बातें करते रहे। खाने पीने की रोज सुध नहीं रही कि उनको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो ऐसे ही होता है, जब बैठते हैं तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। तो फिर मैंने विपिन को ऐसे ही बोल दिया था, जब विपिन आके खड़े हुए, मैंने कहा कुछ खाना वाना ही ले आते, ठंड हो रही है। तो इन्होंने कहा चलो अब ले आता हूँ। तो फिर ये आके ऑर्डर दिया इन्होंने पहले फ़ोन से, ताकि रेडी रहे, वहाँ जाके वेट ना करना पड़े। फिर ये बच्चों को लेके आ गए थे। ये तो हमें भी बोल रहे थे कि चलो ऐसे ही बैठ के खा के आ जाना, बर्तन भी नहीं मांजने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं चलो वो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, फिर भाभी ने भी कह दिया कि नहीं वो भी नहीं जाएंगी, कि घर पे ही आ जाएगा। तो मार्केट में तो बिल्कुल देखो दिवाली जैसा हो रहा है, तो एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। और आप सभी को, हम सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो है ये बर्फ़ी पहुँच चुके थे, इन्होंने यहाँ से खाना लिया। उसके बाद ये आए बीकानेर, क्योंकि बीकानेर से इन्होंने मिठाई ली। मिठाई का मैंने नहीं बोला था, मिठाई का इन्होंने खुद ही सोच लिया होगा कि चलो खाना हो रहा है तो मिठाई भी ले लेते हैं। तो यहाँ से ये मिठाई लेंगे। और पूरे मार्केट में लड़ियाँ वगैरह देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। गुड्डू ने बना लिया था ये वीडियो, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं सोची थी यार मैं भी चली जाती। दिन में तो था कि चलो गुड्डू को मन हो रहा था ना कि उसको देख के आना है, तो मैंने कहा चलो चलेंगे, देख के आएंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे। रात होते होते ठंड लगते ये होता है कि नहीं यार छोड़ नहीं जाना। तो जो है फिर इन्होंने मिठाई ली, घर आए, खाना भी खुद ही सर्व कर दिया था सारा बैठा के। इनको बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, मुझे भी लगता है। तो यहाँ पे जो है बस फिर हम लोग बैठ के सारे खाना खा रहे हैं। लक्की भी आ गया था क्योंकि वो शॉप पे था, तो उसको ये बोल कर के आए थे कि भाई तू भी आ जा। तो अभी जो है सब बैठ के, मेरा तो हो चुका है इस टाइम पे खाना। और इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।